सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में अभी कुछ टाइम पहले, और उस एक्ट के अंडर जो 6 रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, पारसीज, हिंदूज और जैन्स, ये 6 कम्युनिटी के लोग जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में परसिक्यूटेड है, उनको भारत सरकार ने फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप देने का एक प्रोविजन बनाया था। नाउ कई बारी ये सवाल उठता है कि सोशल मीडिया वगैरह पे हमने देखा, न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे देखा कि ये जो एक्ट है ये एक पर्टिकुलर धर्म, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कई बार दैट ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, दिस इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी, दिस इज नॉट अगेंस्ट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्योंकि इस एक्ट के अंडर हम किसी भी इंडियन मुस्लिम की सिटीजनशिप नहीं ले रहे हैं। राइट, दैट इज द ऑफिशियल स्टैंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सवाल ये उठता है कि अगर मेंस और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे हमारा क्या स्टैंस है, या फिर हमारे को उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि एक्चुअल में ये जो 3 देश हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन हो रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो मैंने बनाया है। ऑफ लेटली पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही 2 इंस्टेंसेस ऐसे सामने आए हैं जहां पे भारत सरकार का स्टैंस सही प्रूव हुआ है, जहां पे ये प्रूव होता है कि इन देशों में रिलीजियस माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन एक्चुअल में हो रहा है, और इनको प्रोटेक्शन देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया गया। क्या है वो एग्जांपल्स, किस तरीके से हमारे को उन एग्जांपल्स को अपने आंसर में यूज करना है, मेंस और इंटरव्यू में, इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। particularly the matter of शहीदी आस्थान गुरुद्वारा ऑफ लाहौर एंड द इशू ऑफ निदान सिंह ऑफ अफगानिस्तान। तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीएस मेंस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से, प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू प्लान टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी, then you can use my referral code Mudut Gupta for 10% discount। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंडर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस, मेंटरशिप, डेली मेंस आंसर चेकिंग, टेस्ट सीरीज प्री और मेंस की सारे ही यूपीएससी एजुकेटर्स के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जो भी अनअकैडमी पे हैं, नोट्स, पीडीएफ्स, और साथ के साथ लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके के आपको लेक्चर्स मिलेंगे। इन केस आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो। डाउट रेजोल्यूशन, access to all the educators and GS, CSAT, optional और current affairs, इन सब की तैयारी at one place, Unacademy iconic, right। Also ये सारे कोर्सेज आ रहे हैं मेरे Unacademy पे, जो इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली Unacademy Plus, so you can use my referral code Mudut Gupta for 10% discount। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक मॉक क्वेश्चन से कि हमने समझ लिया कि हम किस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन यहां से बनता है। तो देखिए, ये मॉक क्वेश्चन इधर बनता है दैट द रीसेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इज इन लाइन विद द विजन ऑफ द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलर इथोस ऑफ इंडिया। कि ये जो एक्ट हमने पास करा है ये गलत एक्ट नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विजन के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, बट इट इज टोटली इन लाइन विद द विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एल्यूसिडेट इन 200 वर्ड्स। 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जीएस मेंस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, इसके जो भी फीचर्स हैं वो तो आप पॉलिटी में देखोगे। यहाँ पे हमारा काम है ये बताना कि भारत सरकार का स्टैंड जो है वो क्यों सही है, हाउ यू हैव टू एक्चुअली प्रेजेंट दिस, क्योंकि आपको पता थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है, न्यूज में भी काफी ज्यादा रहा है और इसको लेके थोड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था देश में। सो थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए इसको केयरफुली हैंडल करना है हमारे को। राइट नाउ, सबसे पहली चीज जो आपको प्रेजेंट करनी है एग्जाम में, मेंस और इंटरव्यू में, दैट वुड बी कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है, इट इज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। हम इस एक्ट के अंडर किसी भी इंडियन मुस्लिम की सिटीजनशिप नहीं ले रहे हैं। वी आर नॉट टेकिंग अवे सिटीजनशिप ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी, रादर बिकॉज इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। इंडिया हमेशा एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेके चलता है। इंडिया की जो पॉलिसी है दैट इज बेस्ड अपॉन ह्यूमैनिटेरियनिज्म, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थ इज वन फैमिली। क्योंकि हमारी पॉलिसी इस पर्टिकुलर इथॉस पे बेस्ड है, तो हमने देखा कि हमारे आसपास के जो 3 देश हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन 3 देशों में रिलीजियस माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन हो रहा है। माइनॉरिटी मतलब कि जो उस देश में माइनॉरिटी है, मतलब कि हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन और पारसी। हमने देखा कि इन 6 कम्युनिटीज का उधर परसिक्यूशन हो रहा है। परसिक्यूशन का मतलब उत्पीड़न, मतलब कि इनके खिलाफ
रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और इनको रिलीजन के नाम पे दबाया जा रहा है। इसलिए इनको प्रोटेक्शन देने के लिए, इनको फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप देने के लिए, हमारे को अपना जो एक विजन है वेलफेयर स्टेट का, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, एंड टू एंश्योर फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। आपको पता है प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी वर्ड इज मेंशन। अब फ्रेटर्निटी का मतलब ये थोड़ी ना कि सिर्फ इंडियंस ही आपस में ब्रदरहुड शो करेंगे। फ्रेटर्निटी का मतलब है कि इंडिया विल गो बियॉन्ड इट्स बॉर्डर टू शो इट्स फ्रेटर्नल अप्रोच। कहने का मतलब है, आपको पता है प्रियम्बल में एक वर्ड मेंशन्ड है फ्रेटर्निटी, जिसका मतलब होता है ब्रदरहुड। आपको एग्जामिनर को ये दिखाना है कि देखिए हमारा जो ब्रदरहुड है वो इंडिया तक सीमित नहीं है, वो इंडिया के आगे भी जाता है, वो इंडिया के बॉर्डर के आगे भी जाता है। बाहर अगर हम कहीं देखते हैं कि किसी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है तो इंडिया इस फ्रेटर्निटी की अप्रोच के बेसिस पे उनके वेलफेयर की बात करता है, और वो ही हमने यहाँ पे करा और पार्लियामेंट में एक लॉ पास करा। तो क्या गलत करा? इस तरीके से आपको ये प्रेजेंट करना है। सवाल उठता है कि हवा में आप बात कर नहीं सकते, आपको कोई कंक्रीट एग्जांपल्स दिखाने पड़ेंगे कि हाँ ये देखो यहाँ से हमारी बात प्रूव होती है। हवा में बात करने का तो कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे एक मसला उठ के आता है शाहिदी अस्थान गुरुद्वारा का। बेसिकली जो शाहिदी अस्थान गुरुद्वारा है दैट इज लोकेटेड इन लाहौर, पाकिस्तान। दिस इज द मार्टायरडम साइट ऑफ भाई तारू सिंह। भाई तारू सिंह बेसिकली एक सिख लीडर थे अराउंड 1700s, 18th सेंचुरी में बेसिकली, और उन्होंने सिख वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हुए गुरु नानक देव की टीचिंग्स को, गुरु नानक देव की आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। 1745 में उनकी डेथ होती है, और जहां पे उनकी डेथ होती है वहीं पे उनकी मेमोरी में उनके मार्टायरडम को सैल्यूट करते हुए एक गुरुद्वारा बनाया जाता है जिसका नाम है गुरुद्वारा शाहिदी अस्थान। ये लोकेटेड है लाहौर, पाकिस्तान में। एंड ही वॉज परसिक्यूटेड एट द हैंड्स ऑफ मुगल्स। मुगल्स 1745 में, जो लाहौर है इस टाइम पे पंजाब में आता था, और वहां पे पंजाब के उस टाइम पे गवर्नर थे जकारिया खान। जकारिया खान वॉज द गवर्नर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जकारिया खान ने भाई तारू सिंह का काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करा, एंड भाई तारू सिंह वॉज फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम। जकारिया खान ने ये उत्पीड़न करा। Hence, to protect the Sikh religious values, भाई तारू सिंह sacrificed his life। तो यहां पे गुरुद्वारा बनाया गया शाहिदी अस्थान का 1745 के बाद। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला है, और उस नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि ये शाहिदी अस्थान गुरुद्वारे की जगह हम शाहिदगंज मॉस्क बनाएंगे। वी विल बिल्ड शाहिदगंज मॉस्क इन प्लेस ऑफ दिस शाहिदी अस्थान गुरुद्वारा, जो कि भाई तारू सिंह का है। भारत सरकार ने यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट मार्क करा है। उन्होंने बोला है कि ऐसा करने से आप जो है सिख कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि सिख कम्युनिटी उधर माइनॉरिटी में है, तो आप उन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, एंड इट इज आउट ऑफ दिस सप्रेशन ओनली आप उनके गुरुद्वारे को हटा के अपना शाहिदगंज मॉस्क बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये ऑफिशियल स्टैंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे भी आपको दिख जाएगा। दिस इज द ऑफिशियल स्टैंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया है, दिस इज ऑफिशियली पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट, कि इंडिया ने प्रोटेस्ट मार्क करा है कि दिस कम्स अंडर परसिक्यूशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। रिलीजियस माइनॉरिटीज के परसिक्यूशन के अंडर ही कैटेगराइज होता है। लाइकवाइज ये तो हमने पाकिस्तान का एग्जांपल देख लिया, अब एक अफगानिस्तान का भी एग्जांपल देखते हैं। वहां पे एक व्यक्ति हैं निडान सिंह। निडान सिंह इज बेसिकली द लीडर ऑफ द सिख कम्युनिटी इन अफगानिस्तान। आपको पता है कि सिख जो है वो माइनॉरिटी में है अफगानिस्तान में, तो कभी भी अगर सिख्स का कोई इशू रेज अप करना होता है या उनके वेलफेयर की बात करनी होती है तो निडान सिंह वॉज द लीडर इन अफगानिस्तान। रिसेंटली क्या हुआ, अफगानिस्तान में जो टेरर ग्रुप्स एक्टिव हैं बैक्ड बाय पाकिस्तान, तालिबान वगैरह, उन्होंने निडान सिंह को किडनैप कर लिया था, which again is an example of persecution of religious minorities in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, right? तो अल्टीमेटली भारत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस करे अफगानिस्तान के साथ, वहाँ के टेरर ग्रुप्स के साथ जो है कुछ नेगोशिएशन करने का कोशिश करा, एंड फाइनली निडान सिंह वॉज रिलीज्ड। अभी एक दो दिन पहले ही निडान सिंह इंडिया वापस लौटे हैं, भारत सरकार ने उन्हें वीज़ा दिया था। कहने का मतलब है कि ये दो एग्जांपल्स हमारे को दिखाते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं दे आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड हेंस उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास करा। तो देखिए यहाँ पे आपका आईआर और पॉलिटी लिंक होता है इस पर्टिकुलर वीडियो में।
सो यहां पे आप ये पॉइंट्स कोट करोगे टू शो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है दैट इज नॉट कम्युनल, वो एक कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है, रादर हमारी वेलफेयर स्टेट की अप्रोच को देखते हुए माइनॉरिटीज के परसिक्यूशन से बचने के लिए हमने ये एक्ट पास करा टू प्रोटेक्ट देम। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है मेंस और इंटरव्यू का, राइट। इस वीडियो में इतना ही। डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यूजिंग माय रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डू ज्वाइन दैट।